गुड मॉर्निंग साथियों। यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से इसका कोई संबंध नहीं है। यह जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो छात्रों और जनता को ज्ञान देने से संबंध है इसका। परमाणु तस्करी पर पाक को CIA के प्रमुख अधिकारी जेम्स लॉलर ने किया बेनकाब। वाशिंगटन से यह खबर है। आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी को खुलेआम संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को अपनी काली करतूतों की वजह से एक बार फिर से बेनकाब होना पड़ा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान के वैश्विक परमाणु तस्करी नेटवर्क को पर्दाफाश करने वाले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी जेम्स लॉलर ने ठोस सबूतों से उनकी कलई खोल दी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया है कि इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पूरी तरह से पक्के सबूत के साथ तत्कालिक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ समेत पाकिस्तानी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया था और खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेक्रेट विदेश में बेच रहे थे। मुशर्रफ के साथ एक बैठक के बारे में लालर ने कहा कि CIA के तत्काल निदेशक जॉर्ज टेनेट ने मुशर्रफ से सीधे बताया कि खान न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। इस पर आग बबूला हुए मुशर्रफ ने कहा कि मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मुशर्रफ ने कहा आखिरकार खान को कई वर्षों के लिए हाउस अरेस्ट में रखने का फैसला किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री बड़ी पहेली, भारत से रिश्ते भी जरूरी। लालर ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ और भी मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। उन्होंने अतीत में रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के हितों को एक जैसा बताया। अमेरिकी विदेश नीति को बड़ी पहेली बताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि साझा हितों और मूल्यों के बावजूद भारत और अमेरिका कभी दुश्मन क्यों नहीं रहे, लेकिन कभी सच्चे दोस्त भी नहीं रहे। देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि एक देश और दूसरा देश, हमारा भारत देश और अमेरिका देश, दोनों के बीच की दूरी बहुत दूरी है। तो एक तो कारण ये हो गया कि ना तो वो दोस्त रहे ना हम दुश्मन रहे। साझा हितों और मूल्यों के बावजूद, सेम साझा मूल्य हैं और सेम साझा हित हैं, उसके बावजूद भारत और अमेरिका कभी दुश्मन या दोस्त नहीं रहे। उतार चढ़ाव की राजनीति की बात करें तो हम ज़्यादातर रसिया, चूँकि हमारे पास है तो हम रसिया से ज़्यादातर व्यापार कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हम ज़्यादातर अटैच रसिया से हो जाते हैं। तो जब हम रसिया से अटैच हो जाते हैं तो USSR से कहना चाहिए, रसिया नहीं, USSR से अटैच हो जाते हैं, तो अमेरिका कहीं ना कहीं से हमसे दूर हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। यह समीक्षा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।